अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपनी चैनल समेशन क्लास में, जहां पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बेसिक रूल्स ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर। आयुपैक नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स जिसे हम अल्केन्स को नाम देते हैं। इस जुनून सीरीज में आपका जुनून भरा प्यार भरा स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आपका नाम है, मेरा नाम है, इस चैनल का नाम है, इस सीरीज का नाम है, किस लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसे ही हम कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं किस लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, आसानी के लिए। तो जैसा कि किसी इंसान के दो नाम्स हो सकते हैं, कॉमन नेम और जो रजिस्टर पे नाम होता है, जो नाम उसे घर पे होता है वो एक नाम होता है, कोई और उसे डिफरेंट जगहों पे डॉक्यूमेंट्स पे अलग नाम होता है। ऐसे ही कई कबार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, जिन्हें हम ट्राइवियल नेम्स कहते हैं, और आईयूपीएसी नेम्स भी होते हैं इनके। तो कौन से रूल्स इनके गवर्न करते हैं इसको, वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मैं और एक चीज़ बताऊं यहाँ से कि जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या आपका नीट हो, जेई मेंस हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले ट्राइवियल नेम्स, कुछ कंपाउंड्स के ट्राइवियल नेम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मीथेन आपने सुना होगा, इथाइलिन, एस्टाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड, ऐसे ही यहाँ पर एसिटिक एसिड, एसीटोन, फिनॉल, ये कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी स्टेट में क्या होता, एक कंपाउंड डिस्कवर हो जाता, तो शायद हम उस कंपाउंड को हाकू कहते, या शायद और किसी कंपाउंड को हम आज के एतबार से नाम देते, जैसा कि चिलाइक्लानू नाम देते। ऐसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स को शायद नाम देते। तो ऐसे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स होते अगर कॉमन नेम सिस्टम चल रहा होता। इसीलिए क्या हुआ, 1892 में इस की जगह, कॉमन नेम की जगह आईयूपीएसी सिस्टम को लाया गया, जो रूल्स देगा टाइम टू टाइम कि डिफरेंट कंपाउंड्स को हम कैसे नाम देंगे। तो वही रूल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट अल्केन्स को हम कैसे नाम देते हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम देते हैं तो उसमें होते हैं प्रीफिक्स होते हैं, वर्ड रूट होता है और सफिक्स होता है। जैसा कि हमारे नाम में क्या होता है, फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम नाम होता है और लास्ट नेम होता है। तो ऐसे ही इन जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके लिए भी हम नेमिंग ऐसे ही देते हैं। पहले हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं, या रूट वर्ड हम जिसे कहेंगे, या प्राइमरी प्रीफिक्स हम कहेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स कहूँगा मैं। और इसके अलावा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, या जिसको हम प्रीफिक्स ही कभी कभार लिखते हैं, वो भी होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। वो हम ब्रांच के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर डिफरेंट ब्रांच। प्राइमरी प्रीफिक्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पेरेंट चेन के लिए। पेरेंट चेन क्या है अभी दिखाऊंगा मैं, अभी समझाऊंगा मैं। और उसके बाद आता है इनफिक्स, या जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स भी, और 1 डिग्री या प्राइमरी सुफिक्स। ऐसे आ जाता है सेकेंडरी सुफिक्स भी, या सुफिक्स आ जाता है। अब ये सफिक्स क्या है, इनफिक्स क्या है, ये मैं दिखाऊंगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, आप प्राइमरी प्रीफिक्स समझे, या रूट वर्ड जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कितने कार्बन होंगे पेरेंट चेन में? फॉर एग्जांपल, अगर 2 होंगे तो उसके लिए नाम आएगा इथ, ETH। इथ आ जाएगा 2 कार्बन के लिए। अब अगर स्ट्रेट चेन में है, साइक्लिक नहीं है, तो इसके साथ कोई और यहां से कुछ भी नाम नहीं आएगा, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स इसके लिए नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ क्या आ सकता है? इनफिक्स और सुफिक्स आ जाएगा। अब डिपेंड है, अगर इसमें सभी क्या बॉन्ड्स होंगे, सभी सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो AN आ जाएगा। अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाएगा होगा तो EN आ जाएगा। ऐसे अगर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YN आ जाएगा। अब यह है इनफिक्स, ये इनफिक्स आ जाते हैं, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो AN, डबल बॉन्ड होगा तो EN, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YN। अब सुफिक्स क्या डिटरमाइन करता है, या सेकेंडरी सुफिक्स हम जिसे कहेंगे, वो डिटरमाइन करता है, या वो दिखाता है हमें कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें साथ में। अगर हाइड्रोकार्बन होंगे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो E आ जाता है सुफिक्स। अल्कोहल होंगे तो OL आ जाता है सुफिक्स। एल्डिहाइड होगा तो AL आ जाएगा सुफिक्स। ऐसे कीटोन होगा तो ON। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड आ जाएगा सुफिक्स। यानी कि जब भी हम नाम देते हैं तो हम पहले नाम देते हैं ब्रांच को। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर ब्रांच। अब ये ब्रांच क्या हो सकते हैं वो मैं अभी समझाऊंगा। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लेते हैं कि
पेरेंट चेन में कितने कार्बन से उनके नाम लिखते हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा वो क्या होता है। और उसके बाद इनफिक्स आ जाता है और फिर सुफिक्स। इनफिक्स होता है अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो AN, डबल बॉन्ड EN, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक होगा तो YN। ऐसे सुफिक्स में आ जाता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए डिफरेंट, जैसे कि मैंने अभी दिखाया कुछ सुफिक्सेस को। तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको प्राइमरी प्रीफिक्सेस को। प्राइमरी प्रीफिक्स या जिन्हें हम रूट वर्ड कह सकते हैं, या जो यहाँ पर दिखे हैं, लिखे यहाँ पर मीथेन आपने सुना होगा, उसमें आ जाता है मेथ, METH, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है। ऐसे अगर 2 कार्बन होंगे उसके लिए आ जाता है एथ, 3 कार्बन होंगे तो उसके लिए प्रॉप, P और OP प्रॉप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे किसी कंपाउंड में एज पेरेंट चेन तो उसके लिए पेंट, ऐसे ही हेक्स 6 के लिए, 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आप सभी देख सकते हैं। ऐसे ही 11 के लिए अनडेक, डो डेक वगैरह। ऐसे अगर 20 होगी तो इकॉस। ऐसे आ जाते हैं कौन से वाले प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्सेस, या जिन्हें हम रूट वर्ड कह सकते हैं। तो यह आ जाते हैं, ये किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कितने कार्बन होंगे पेरेंट चेन में, तो उसी मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैंने कहा इनसे पहले भी अगर ब्रांच होंगे, किन के अगर ब्रांच होंगे, अगर जो कंपाउंड होगा उसके साथ कुछ ब्रांच होंगे, तो उन ब्रांच में क्या साथ हो सकता है, या तो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं साथ में, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप, जैसे कि CH3 है उसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, C2H5 यानी कि इथेन से एक हाइड्रोजन कम तो इथाइल ग्रुप। इनके लिए मैंने अलग से पढ़ाया है, अलग लेक्चर दिए है कि अल्काइल ग्रुप्स किन्हें कहते हैं हम। अल्काइल हैलाइड्स वगैरह में मैंने आपको ऑलरेडी पता है, वो अल्केन्स के बारे में भी अलग से वो लेक्चर दिया है मैंने। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल आ सकता है प्रोपाइल ग्रुप, ऐसे ही फिनाइल ग्रुप साथ में हो सकता है, फिनाइल ग्रुप, PH ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप साथ में हो सकता है, अल्कोक्सी यानी कि OCH3, फॉर एग्जांपल मिथॉक्सी ग्रुप कहूंगा मैं इसे, OC2H5 इसे मैं इथॉक्सी नाम दूंगा। ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हम हेलोजेंस भी ले सकते हैं जिन्हें हम X से डिनोट करते हैं। हेलोजेंस भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन जिसे हम क्लोरो कहेंगे, ऐसे ब्रोमो फॉर ब्रोमीन, ऐसे आयोडीन के लिए आयोडो, ऐसे ही फ्लोरो के लिए F। यानी कि डिफरेंट हेलोजेंस हो सकते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ब्रांच। यानी कि जब भी क्या होगा, अल्काइल ग्रुप साथ में होगा पेरेंट चेन के, तो उनको हम ब्रांच कहते हैं, और उन ब्रांच को हम पहले नाम देते हैं, फिर हम नाम देते हैं पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन को नाम देना आसान होता है। पेरेंट चेन के लिए हमें देखना होता है कि कितने कार्बन्स होंगे, फिर अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड एक होगा तो EN होगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YN होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए AN। फिर देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के हैं। अल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ से हमें पता है अल्केन में पेरेंट चेन में नाम आ जाएगा कैसे, पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाएगा, फिर आसानी से ANE लास्ट में आ जाएगा, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह है। लेकिन हमें किन की नंबरिंग नाम देखना है, यहाँ पर फिर हमें ब्रांच का देखना है कि ब्रांच को हम कैसे नाम देते हैं इनमें। तो डिफरेंट ब्रांच को नाम देने के लिए डिफरेंट रूल्स है जो इनको गवर्न करते हैं, जिसके वजह से हम फिर इनको समझ पाते हैं। ठीक, पहले मैं अनब्रांचेड यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को दिखाऊंगा, अनब्रांचेड अल्केन्स को दिखाऊंगा, जिसमें जैसे कि इसमें आता है मीथेन आता है, इसमें ईथेन आता है, ऐसे 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन, यहाँ पर दिया है फॉर्मूला भी, CH4 फॉर मीथेन, C2H6 फॉर ईथेन, C3H8 फॉर प्रोपेन, C4H10 फॉर ब्यूटेन वगैरह। फार्मूला हम लिखते हैं, जनरल फार्मूला भी आपको पता होगी, CnH2n+2, वो ऑलरेडी आपने इससे पहले लेक्चर में देखा होगा। अगर आपने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो वो पहले आप ज़रूर देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखना हमें कि जो चेन होती है, ब्रांच होता है, उस ब्रांच के को लेकर हम कैसे नंबरिंग करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, जब भी किसी अल्केन को नाम देना होता है तो हमें एक लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। सबसे ज्यादा कार्बन किस वाली चेन में होंगे तो उसे हम पेरेंट चेन कहते हैं। अभी मैं कहता था कि पेरेंट चेन, तो मैं अभी कह रहा था पेरेंट चेन हम अब किसे कहते हैं, या रूट चेन हम किसे कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन अटैच होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लूंगा कुछ एग्जांपल, सी 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 सी, यहाँ से कार्बन। तो यहाँ पर अगर आपको बताना होगा पेरेंट चेन कौन होगी, अगर मैं ये ए से लूंगा, क्या ये है पेरेंट चेन, इसमें है 3 कार्बन, नहीं ये पेरेंट चेन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें है सिर्फ 3 कार्बन। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लूंगा फॉर एग्जांपल
यहां से आप गिनो कार्बन्स के आएंगे, इसमें आएंगे 4 कार्बन्स, 1 2 3 4। तो ये क्या बन जाएगी इसमें पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन के लिए क्या जरूरी है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होने चाहिए। तो अल्केन्स में सबसे ज्यादा कार्बन जिसको अटैच होंगे या जिसके साथ होंगे तो उस वाली चेन को हम कहते हैं एज पैरेंट चेन। अब जो बाकी बचा है, जो भी अल्काइल ग्रुप बचता है या कोई हेलोजन बचता है तो उसको हम ब्रांच चेन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, एज ब्रांच चेन। जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्बन है दिस इज अ ब्रांचड चेन। असल में होगा कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होगा, क्योंकि मैं अल्केन्स को दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने कोई हाइड्रोजन नहीं लिखा, वहाँ पर आपको खुद पता होगा कितने हाइड्रोजन्स होंगे, उतने होंगे कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी वो कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर होंगे CH3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन साथ में होंगे। तो नंबरिंग करने के लिए वो तो अलग रूल है, लेकिन पहले आपको क्या करना है, आपको पैरेंट चेन को चूज करना है या रूट चेन को चूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज दैट चेन विच कंटेन्स मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। तो उस चेन को आपको पहले सिलेक्ट करना है। अब मसला है, और एक मसला है, अब अगर क्या होगा, रूल नंबर 2 वही कहता है, इफ 2 or more chains of equal lengths are present। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा चेन्स है, उनकी इक्वल लेंथ है, अब हम किस वाली चेन को कहेंगे, पैरेंट चेन है। अभी मैंने जो दिखाई थी पहली एग्जांपल, उसमें एक ही चेन थी जो लॉन्गेस्ट चेन थी, तो उसको हमने पैरेंट चेन कह दिया। अब अगर क्या होगा, ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होगी जहां पर क्या होंगे, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा चेन्स होगी इक्वल लेंथ थी, तो उन 2 या 2 से ज्यादा चेन्स में मैं किस वाली चेन को कहूंगा, पैरेंट चेन। तो उसके लिए आप एग्जांपल यहां पर देख लीजिएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिए आप, कार्बन कार्बन फिर कार्बन और एक, यहां से और 3 कार्बन, 3 कार्बन्स। यहां से लीजिए आप फॉर एग्जांपल इस वाले कार्बन के साथ सी, इसके साथ यहां से कार्बन और यहां से इसके साथ कार्बन। तो यहां पर देख लीजिए आप, अगर मैं इस वाली चेन को एज पैरेंट चेन लूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूं एज पैरेंट चेन, ठीक, एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर ये पैरेंट चेन है तो इसमें साइड चेन एक ही है। कितने साइड चेन है इसमें, एक ही साइड चेन है इसमें। तो अगर ये है क्या है, ये पैरेंट चेन, तो इसमें साइड चेन एक ही है। लेकिन रूल क्या कहता है हमें, रूल नंबर 2 कहता है अगर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से लूंगा, अब लेट्स कंसिडर यहां से लूंगा मैं, यहां से गिन लीजिए आप कितने आ जाएंगे कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6, या यहां से 1 2 3 4 5 ही आ जाएंगे। अगर मैं यहां से लूंगा 1 2 3 4 5 6, अब ये भी है वो वाली चेन जिसमें बहुत कार्बन्स हैं, इस वाली चेन में बहुत कार्बन्स हैं, तो किस वाली चेन को मैं कहूंगा यहां पर, पैरेंट चेन। जो मैंने अभी दिखाई, जो टेढ़ी है यहां पर, टेढ़ी वाली चेन जो है यहां पर, वही है पैरेंट चेन। क्यों है वो वाली पैरेंट चेन, बिकॉज इट कंटेन्स मोस्ट नंबर ऑफ, क्योंकि इस वाली चेन में सबसे ज्यादा क्या होंगे, ब्रांच चेन्स होंगे, या जिन्हें हम सबस्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए आप, ये एक सबस्टिट्यूएंट यहां से मिथाइल ग्रुप होगा, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप होगा, तो दूसरा सबस्टिट्यूएंट यहां पर इथाइल ग्रुप होगा। तो कितने सबस्टिट्यूएंट्स है यहां पर, 3 सबस्टिट्यूएंट्स, 3 सबस्टिट्यूएंट्स। यानी कि क्या करना है हमें, पहले देखना है हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन है। अब अगर 2 चेन्स या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन्स मुमकिन है, इक्वल लेंथ की है वो, तो वहां पर कौन सी है पैरेंट चेन, वहां पर वो वाली है पैरेंट चेन जिसमें सबसे ज्यादा, जिसके साथ सबसे ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे। तो यहां पर है 3 सबस्टिट्यूएंट्स मौजूद इस वाली चेन के साथ। अगर मैं स्ट्रेट में लेता तो उसमें सिर्फ एक सबस्टिट्यूएंट था, एक ब्रांच चेन थी, तो उसको मैंने पैरेंट चेन वहां पर नहीं लिया। तो किसको मैंने पैरेंट चेन लिया, उस वाली चेन को मैंने पैरेंट चेन ले लिया जिसमें सबसे ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। क्लियर, होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा जुनून और जज्बे के साथ। अब रूल नंबर 3 देखते हैं हम। रूल नंबर 3 क्या कहता है, नंबर द कार्बन। अब कार्बन की नंबरिंग हमें देखनी है। अब हमें पता चला कि पैरेंट चेन कौन है। अब पैरेंट चेन से तो सब कुछ पता नहीं चलेगा, पैरेंट चेन से हमें पता चलेगा कि पैरेंट चेन का नाम क्या होगा, लेकिन हमें असल में देखना है कि सबस्टिट्यूएंट्स का नाम क्या होगा। सबस्टिट्यूएंट्स को हम अब नाम देने से पहले नंबरिंग देखेंगे कि कहां पर कौन सा सबस्टिट्यूएंट मौजूद है। तो इसके लिए रूल क्या है, रूल कहता है नंबर द कार्बन
carbons in parent chain in a way that the substituent branch chain gets least possible number। ऐसे नंबरिंग देनी है हमें ताकि जो सबस्टिट्यूएंट होगा उससे लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इसे हम लोवेस्ट लोकेंट रूल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से लूंगा मैं 4 कार्बन से इस चेन में, ठीक। अब इसके साथ है एक फॉर एग्जांपल साइड चेन, मिथाइल ग्रुप है यहां पर आपको अब क्लियर हुआ होगा। बाकी जो भी बचता है यहां पर बाकी वो हाइड्रोजन ही है। अब मैं यहां पर लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको क्लियर हुआ होगा वो ऑलरेडी। तो यहां पर क्या मानूंगा मैं नंबरिंग यहां से करूं या यहां से करूं, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यहां पर यही है, या ए से बी लूंगा तो यही है यहां पर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो यहां पर है ये लॉन्गेस्ट चेन। इतना क्लियर हुआ? लॉन्गेस्ट चेन है यहां पर यही। लेकिन करना क्या है, मुझे देखना है अब इसमें मैं नंबरिंग यहां से करूंगा या यहां से करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से नंबरिंग करता 1 2 3 4, यहां से थर्ड कार्बन जो था उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच था, यानी कि साइड चेन तो एक ही है इसमें, अब वो तो मसला नहीं है। लेकिन नंबरिंग यहां से क्या आती है? 3। अगर यहां से मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग आती है सेकंड वाले कार्बन के साथ एक सबस्टिट्यूएंट अटैच है। तो ये रूल कहता है सबस्टिट्यूएंट को नंबर जो है वो लीस्ट पॉसिबल आना चाहिए। यहां से आता था 3, यहां से आता है 2, तो यही है करेक्ट। यहां से यानी कि यहां से मैं स्टार्ट करना है मुझे 1 2 3 4। यहां से भी आ सकता है, लेफ्ट या राइट नहीं देखना आपको देखना है कि सबस्टिट्यूएंट को जो नंबर है वो लीस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं, वही से आपको नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने एग्जांपल दिखाई थी, तो आप उसमें बताइए उसमें आप नंबरिंग कैसे करेंगे। अब आप यहां से नंबरिंग करेंगे या यहां से नंबरिंग करेंगे? पेरेंट चेन तो चूज की आपने, अब देखना है नंबरिंग कहां से करेंगे आप। तो पहला रूल है उसके लिए, नंबरिंग करने के लिए आपको देखना है कि सबस्टिट्यूएंट को जो नंबर है पहले सबस्टिट्यूएंट को वो सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, कि सबसे लीस्ट पॉसिबल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से स्टार्ट करता नंबरिंग, ये मानता मैं कार्बन फर्स्ट, ये मानता मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये मानता मैं सिक्स्थ कार्बन। तो यहां पर मुझे पहला जो सबस्टिट्यूएंट है यहां से लेकर वो फोर्थ कार्बन पे मिलता है। फोर्थ कार्बन पे पहले मुझे इसकी ब्रांच मिलती है। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1, इसको मैं कंसिडर करूंगा सेकंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन, इसको फोर्थ कार्बन, इसको फिफ्थ कार्बन और इसको सिक्स कार्बन। यहां से देख लीजिए आप, तो फिर सेकंड कार्बन पे ही पहला सबस्टिट्यूएंट आता है। तो मुझे नंबरिंग कहां से करनी है? यहां से मुझे नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। याद रहा नंबरिंग कहां से करनी है? हमें नंबरिंग उस वाले एंड से करनी है जिस वाले एंड से क्या होगा, सबस्टिट्यूएंट सबसे पहले आएगा। तो उसी वाले एंड से मुझे नंबरिंग करनी है। ये था रूल नंबर 3, जो ये रूल था कि कार्बन को उस साइड से नंबरिंग करना आप जहां से उसके साथ जो सबस्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए यार। और रूल नंबर 4 क्या कहता है हमें? When 2 or more substituents are attached to parent chain, अब एक ही चेन नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन से, या 2 से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स है, या 2 से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स है, या कोई और साथ में इसके ब्रांच से साथ में, तो हमें क्या करना है? स्टार्ट फ्रॉम द एंड दैट यूज लोअर नंबर एट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये क्या कहता है हमें? लोअर नंबर एट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहां से लूंगा मैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन, यहाँ से इसके साथ कार्बन 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 4 5 6 कार्बन लूँगा मैं। यहाँ से इसके साथ लूँगा मैं कार्बन, यहाँ से इसके साथ कार्बन है कि मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मैं इसके साथ लूँगा मिथाइल ग्रुप। ठीक, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। बाकी जहाँ पर जितने बॉन्ड्स बचे वो हाइड्रोजन के साथ आप खुद कंसिडर करना, अब वो मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे? अभी जो रूल हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सबस्टिट्यूएंट जो पहला सबस्टिट्यूएंट होता उसको पहले जो नंबर है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता तो इसको नंबर, जो यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट है उनको नंबर मिलता है 2। यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो पहले सबस्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है 2। अब मैं कहाँ से इस पेरेंट चेन को नंबरिंग करूँ? यही तो मसला हुआ। यहाँ पर मसला सिखाता है हमें रूल नंबर 4, जब ऐसी कंडीशंस होगी तो आप पहले फॉर एग्जांपल यहां पर लिखेंगे आप साइड में कि अगर मैं इस वाले एंड से क्या करूंगा नंबरिंग, तो मुझे सबस्टिट्यूएंट्स कहां पर आ जाएंगे वो मैं नंबर लिखूंगा 2, फिर मैं लिखूंगा 3 4 5,
फिफ्थ कार्बन पे मिलते 2, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे 2 क्या मिलते हैं मुझे और सबस्टिट्यूएंट्स। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता तो पहला सबस्टिट्यूएंट मुझे सेकंड कार्बन पे मिलता है, दूसरा भी सेकंड कार्बन पे मिलता है, थर्ड वाला फिफ्थ कार्बन पे मिलता है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द एंड दैट गिव्स लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले मिथाइल ग्रुप पे नहीं है, यानी कि पहले जो सबस्टिट्यूएंट है उस पे तो नहीं है, लेकिन सेकंड जो यहाँ पर है, सेकंड वाली पोजीशन वहाँ पर है, यहाँ पर 5, यहाँ पर है 2। तो लोवेस्ट पॉसिबल किस में आया, इसमें सेकंड वाले में। यानी कि मुझे नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मुझे नंबरिंग करनी होगी इसमें भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सबस्टिट्यूएंट है उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलते हैं, या जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर किस वाले सबस्टिट्यूएंट पे थी, सेकंड वाले सबस्टिट्यूएंट पे, और उस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे लोअर नंबर मिल रहा था, यहाँ से नंबरिंग करके, तो ये वाला है करेक्ट, ये वाला है करेक्ट नंबरिंग। यानी कि मुझे नंबरिंग किस वाले एंड से करनी है, इस वाले एंड से, ना कि इस वाले एंड से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दिस वाज द रूल नंबर 4। अब देखते हैं हम रूल नंबर 5। When two or more different substituents are attached to parent chain at equal distance, start from the end that follows alphabetical order. अब दो या दो से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स अटैच है पेरेंट चेन को इक्वल डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कोई एग्जांपल। लुक एट दिस, एक मिनट फिर से बनाऊंगा मैं ये। आपने वो क्लास तो देखा होगा मेरा कि जिसमें मैंने दिखाया था, अगर नहीं भी देखा है तो वो प्लेलिस्ट में मिलेगा कि हम कैसे नंबर देते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो यहाँ पर मैं बॉन्ड लाइन फार्मूला इस्तेमाल किया, जहाँ पर भी बेंड मिलेगा आपको वहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ ऐसे यहाँ पर कार्बन। अब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा एक सबस्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, और मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा इथाइल ग्रुप। ठीक, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कंसिडर किया मैंने इथाइल ग्रुप है, इक्वल डिस्टेंस पे है मौजूद है, यहाँ से ये सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से ये वाला सेकंड पोजीशन पे। ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे। अब जो सेकंड रूल किया था, थर्ड रूल किया था कि उस वाले एंड से आप नंबरिंग करना जहाँ से पहले सबस्टिट्यूएंट को पहला क्या नंबर मिलेगा, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से मैं नंबरिंग करता तो इसको मिलता है 2, यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो इसको भी 2 ही नंबर मिलता है। तो वो यहाँ पर रूल तो काम नहीं करेगा। अब कौन सा रूल काम करेगा, अब हमें देखना है कि कौन सा वाला ग्रुप अटैच है जब ये इक्वल पोजीशंस पे, यानी कि इक्वल पोजीशन जरूरी नहीं है कि सेम पोजीशन पे होगी, इक्वल यानी कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं डिफरेंट एंड से तो इसको वही नंबर मिलता है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इसको भी वही नंबर मिलता है। यहाँ पर इसको स्टार्ट करता यहाँ से तो इसको 2 नंबर मिलता, अगर यहाँ से मैं कार्बन को स्टार्ट करता, कार्बन चेन को नंबरिंग, तो इसको भी 2 ही नंबर मिलता। तो इस वक्त मुझे क्या करना है, मुझे देखना है जब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे साथ में तो मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है, उस वाले एंड से जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिक हिसाब से उस अल्काइल ग्रुप का या उस ब्रांच का नाम सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर है इथाइल, तो ये किससे स्टार्ट होता है, इथाइल ई से। ये किससे स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से। तो मुझे नंबरिंग करनी है उस वाले एंड से जहाँ पर इसको क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, उस वाले एंड से जहां पर जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसी वाले एंड से मुझे नाम देना है। तो मैं यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, कार्बन चेन की यहां से, ठीक, इस वाले साइड से। ठीक हुआ, इतना समझ आया? होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना अगर आपको इतना क्लियर हुआ। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तब मुमकिन है, एक रूल तब अप्लाई हो जाएगा जब क्या होंगे, सिमिलर पोजीशन पे अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं कंसिडर करता, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, मैं मानता यहाँ पर इथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो फिर कहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इथाइल ग्रुप साथ में है, यहाँ पर है इथाइल ग्रुप। अब मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ या यहाँ से नंबरिंग करूँ, रूल नंबर थर्ड कहता है कि पहले सबस्टिट्यूएंट जो है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता, यहाँ से पहला सबस्टिट्यूएंट इथाइल ग्रुप आता तो वहाँ पर स्टार्ट होता 1 2 3, और यहाँ पर स्टार्ट करूँगा इस वाले साइड से तो 1 2 पे ही आ जाएगा।
तो इस वक्त जो मैंने ये वाला कंपाउंड दिखाया है, यहां से मुझे यहां से नंबरिंग करनी है स्टार्ट। यानी कि ये डिपेंड होता है कि प्रेफरेंस देख लीजिए आप, उस वाले रूल की जो थर्ड रूल था उसकी प्रेफरेंस है इस वाले रूल पे। ये रूल तब अप्लाई होगा जब इन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर मिल सकता है, जब आप दो एंड से नंबरिंग करेंगे, इस वाले एंड से करेंगे या इस वाले एंड से नंबरिंग करेंगे, इनको अगर सेम नंबर मिलता या सेम पोजीशन पे सेम डिस्टेंस पे होते तो ये रूल अप्लाई होता है। वरना हमें रूल नंबर 3 ही अप्लाई करना है, वरना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी इथाइल ग्रुप होगा नाम में पहले होगा या बाद में होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी अगर ये पोजीशन में दूर होगा। यहाँ से पोजीशन में दूर था, मिथाइल ग्रुप पोजीशन में नज़दीक था, तो मुझे सेकंड रूल ही फॉलो करना, थर्ड रूल ही फॉलो करना है, इसी वाले एंड से नंबरिंग करनी है जहाँ से सबसे नज़दीक होगा सब्स्टिट्यूएंट, वो यहाँ से सबसे नज़दीक पे था। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये रूल्स आपको बहुत काम आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए भी। अब और एक रूल और एक पॉइंट, व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, जब अब क्या होंगे दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स तो मौजूद है, चाहे वो एक ही पोजीशन पे है या डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। अब तो आपने देखा पोजीशन के हिसाब से हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग तो आपने देख ली, नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, उसके लिए क्या क्या रूल है, किस वाले कार्बन से हमने नंबरिंग करनी है, वो रूल तो मैंने अभी बताया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रूल तो उसी के लिए था। अब नेमिंग के लिए कैसे हम नाम देंगे, अगर आइडेंटिकल क्या होंगे ग्रुप्स होंगे डिफरेंट पोजीशंस पे या सेम पोजीशंस पे, अगर दो होंगे या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इंडिकेट दिस बाय प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स हमें इस्तेमाल करने हैं, या डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे ही डिफरेंट हमें सुफिक्स प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एग्जांपल एक लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मानिए मिथाइल ग्रुप है, यहां पर और एक मिथाइल ग्रुप, और यहां पे मानिए आप और एक मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग तो मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं 8, ठीक। लेकिन साइड चेन में अगर देखेंगे हम तो सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल 2 ग्रुप से, मैं लिखूंगा 2 सेकंड पे और एक मिथाइल ग्रुप है 2,2 लिखूंगा। फिर किस कार्बन पे 6 कार्बन पे लिखूंगा मैं 6, पहले हमें नंबरिंग दिखानी होती है किस वाले कार्बन पे अटैच होगा कोई कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक। उसके बाद लिखूंगा मैं क्या ये कितने मिथाइल ग्रुप है, सिमिलर तो है, ये तो सेम क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये मिथाइल ग्रुप तो तीनों है, तो मैं लिखूंगा कितने मिथाइल ग्रुप है ये 3, तो मैं लिखूंगा ट्राई मिथाइल लिखूंगा साथ में। अब पेरेंट चेन आप देख लीजिए उसमें कितने कार्बन्स है, उसमें है कार्बन्स 8, तो क्या आ जाएगा ऑक्टेन। समझ में आया, 2,2,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। देखिए जब नंबरिंग तो आपको समझ में आई, नेमिंग के लिए क्या करना है, अगर डिफरेंट पोजीशंस पे या सेम पोजीशंस पे क्या होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप्स होंगे डिफरेंट पोजीशंस पे या सेम पोजीशंस पे, अब जितने होंगे वो उन्हें हम प्रीफिक्स से दिखाना है। 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो 3 सेम अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो ट्राई आ जाएगा, ऐसे टेट्रा आ जाएगा 4 के लिए, पेंटा आ जाएगा 5 के लिए। अगर 5 फॉर एग्जांपल इसमें होते, फॉर एग्जांपल ही लेता हूं मैं, क्यों ठहरूं, यहाँ पर मानूंगा मैं मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मानूंगा मैं एक और मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें कितने अब मिथाइल ग्रुप्स आए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा अब, इसका नाम आ जाएगा अब 2, नंबर की से स्टार्ट होगी 2, 3, 4 पे 4, 6, 1 2 3 4 और 6 पे 6 कार्बन पे क्या है, कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल है 5 है कौन से ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स, पेंटा मिथाइल ऑक्टेन, पेंटा मिथाइल ऑक्टेन। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कितने कौन से ग्रुप सेम ग्रुप से मौजूद, ऐसे ही हमने नाम देते हैं इसे, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह, ऐसे हम इनको नाम देते हैं। दिस इज रूल नंबर 6। नाउ लुक एट द रूल नंबर 7, नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। अब डिफरेंट है नंबरिंग, तो मैंने अभी दिखाई, नंबरिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, नाम के बारे में बात कर रहा हूं। तो नाम कैसे देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नंबरिंग चाहे कुछ भी हो, तो मैं एग्जांपल एक यही से लेता हूं जो मैंने दिखाई हो
थी। ये है एग्जाम्पल। अब अगर आपको इसका नाम देना होगा, इस वाले कंपाउंड का आपको नाम देना होगा, तो कैसे देंगे आप नाम? तो नंबरिंग तो आपको देख ली, कहाँ से नंबरिंग करेंगे? मैंने तो ये दिखाया 1 2 3 4, वो मैंने अलग एग्जाम्पल के लिए दिखा था, लेकिन इसके लिए यहाँ से नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9th कार्बन, एक मिनट, यहाँ पर है 9th कार्बन, यहाँ पर है 2nd कार्बन। तो नाम जब दूंगा मैं इसे, तो मैं ऐसे नाम दूंगा इसे 9 इथाइल, 9 इथाइल। और फिर यानी कि जो लेटर और नंबर होता है उनके दरमियान हम डैश डालते हैं, 9 इथाइल। और 2 पे क्या है? 2 मिथाइल, 9 इथाइल 2 मिथाइल है क्या ये? 1 2, इसमें टोटल कितने कार्बन्स है? 11। तो 11 के लिए मैंने अभी दिखाया था, उसके लिए मैंने रूट नेम दिखाया था, वो अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, वो मैं, एक मिनट ठहरे आप, देख लीजिए यहाँ पर अनडेक, तो अनडेकेन आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? अनडेकेन, अंडरकेन नहीं आ जाएगा, अनडेकेन, अनडेकेन। होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम नाम देते हैं। मैंने अभी कहा रूल नंबर 7 क्या कहता है कि हमें देखना होता है कि पोजीशन क्या भी हो, लेकिन जब भी क्या होंगे साथ में सबस्टिट्यूएंट साथ में होंगे नेमिंग के लिए, नंबरिंग के लिए नहीं। नंबरिंग के लिए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ उस वक्त देखना है जब वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन नेमिंग के लिए चाहे वो किसी भी पोजीशन पे होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पर लेता हूं मैं इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर माना मैं इथाइल, यहाँ पर मानता हूं मैं मिथाइल ग्रुप एक है। तो कितने कार्बन से टोटल इसमें? 1। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? पहले नंबरिंग देखिए, यहाँ से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। एक मिनट ठहरे आप, मैं मानता हूँ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन मानता हूँ मैं यहाँ से 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और 2nd कार्बन पे यहाँ से इथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से नज़दीक आ जाएगा। तो यहाँ से नज़दीक आ जाएगा तो क्या करूँगा मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर किस ग्रुप पे है? 2 इथाइल। यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 इथाइल और फिर 9 मिथाइल अनडेकेन, अनडेकेन। ठीक, समझ में आया आपको? ऐसे अगर क्या होता, अब अगर मिथाइल ग्रुप नज़दीक होता, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप होता ऐसे, मिथाइल ग्रुप होता इस पोजीशन पे, एक मिनट ठहरे आप, इस पोजीशन पे होता मिथाइल ग्रुप, और इस वाली पोजीशन पे नहीं, इस वाली पोजीशन पे होता इथाइल ग्रुप। तो आप नंबरिंग यहाँ से देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नाम क्या आ जाता फिर? इस कंपाउंड का नाम आ जाता, एक किस कंपाउंड, किस कार्बन पे है? 9th कार्बन पे, 9 इथाइल, 9 इथाइल 2 मिथाइल अनडेकेन। यानी कि नंबरिंग चाहे इस तरह से आ जाए या यहां से आ जाए, नंबरिंग चाहे इथाइल को नजदीक आ जाए या मिथाइल को नजदीक आ जाए, नेमिंग में इथाइल मिथाइल से पहले ही आ जाएगा। या अगर डाई मिथाइल भी होगा, ट्राई मिथाइल भी होगा, तो वहां पर हम डी उसका कंसिडर नहीं करते, मिथाइल का ही एम कंसिडर करते हैं। यानी कि इथाइल ग्रुप्स नजदीक आ जाते हैं या नेमिंग में पहले आ जाते हैं। किन से पहले? मिथाइल ग्रुप से पहले। नेम द सबस्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज अबाउट नेमिंग, यह है नाम के मुतालिक, ना कि नंबरिंग के मुतालिक। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देंगे हम। यानी कि ब्रांच का आपको नाम देना आया होगा। अब नाम कैसे देते हैं? पहले ब्रांच को नाम देते हैं, उनकी नंबरिंग हम इंडिकेट करते हैं, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, और फिर पेरेंट चेन को नाम देना आसान है। अल्केन्स में कितने कार्बन्स होंगे, फिर एन साथ में लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, दिस कंपाउंड आप पहले पास कीजिए, अगर लाइव देख रहे हैं तो बाद में पास करना, इस कंपाउंड का खुद भी आप ट्राई करना कि कितने, कौन से होगी यहाँ पर साइड चेन, कौन सी होगी मेन चेन यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से लूँगा फॉर एग्जांपल, कितने कार्बन्स होंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहाँ से लूँगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लूँगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब मैं अगर यहाँ से लूँगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लूँगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट चेन कौन से है इसमें? पेरेंट चेन है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये है इसकी पेरेंट चेन, दिस वन इज द पेरेंट चेन, ये है इसकी पेरेंट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं, पेरेंट चेन तो ये है, नंबरिंग अब मैं यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, बताओ। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से सबस्टिट्यूएंट सबसे नज़दीक आएगा। यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ सबस्टिट्यूएंट है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता 1 2 3, थर्ड कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट था, तो नंबरिंग मुझे कहाँ से करनी है, यहाँ से 1, यहाँ से 2 3 4 5 6 7। अब सबस्टिट्यूएंट देखिए आप, ये है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, दिस वन इज इथाइल ग्रुप एंड दिस वन इज आल्सो इथाइल ग्रुप। अब इसका नाम बताए आप, नाम कैसे देंगे आप इसे, 2 3, और पहले किन को नाम देंगे हम, इथाइल ग्रुप्स को। नंबरिंग में तो पहले मिथाइल आया, नेमिंग में आएगा इथाइल ग्रुप। मैं लिखूंगा 4, 5, कितने इथाइल ग्रुप से, 2, डाई इथाइल, ठीक। और क्या है इसमें, यही तो सबस्टिट्यूएंट नहीं है, इसके अलावा भी सबस्टिट्यूएंट्स है, डैश डालूंगा मैं 2, 3 डाई मिथाइल मगर है क्या ये असल में, हेप्टेन, डाईमिथाइल हेप्टेन। होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेंगे हम। अब इसमें पेरेंट चेन चूज कीजिए आप, यहाँ से नंबरिंग करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको पेरेंट चेन मानूंगा फिलहाल, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इस वाली को लूँ मैं पेरेंट चेन या इस वाली को लूँ मैं पेरेंट चेन, किस वाली को लूँगा मैं अब, पेरेंट चेन, किस वाली को लूँगा मैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे आ जाता है सबस्टिट्यूएंट, यहाँ से आ जाता है 1 2, सेकंड कार्बन पे, यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4, फोर्थ पे। तो मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी होगी, नंबरिंग मुझे कहाँ से करनी होगी, यहाँ से 1 2, यानी कि आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये रूल्स में इस एग्जाम्पल में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, थर्ड पे क्या है, इथाइल ग्रुप। नेमिंग में क्या आ जाएगा, पहले इथाइल ग्रुप का ही नाम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 इथाइल 2, सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, है क्या ये असल में, हेक्सेन, ठीक। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, दिस इज हेक्सेन। अनदर एग्जांपल, ये आप खुद करना, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी है मिथाइल ग्रुप, दिस वन इज आल्सो मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर आप पेरेंट चेन को चूज करेंगे। अगर यहाँ से देखेंगे आप, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं स्टेटमेंट लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पेरेंट चेन आपको क्लियर हुआ होगा, या तो यहाँ से आ जाएगा या तो यहाँ से आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से पहला सबस्टिट्यूएंट कहाँ पर आता है, सेकंड पे। यहाँ पर भी पहला सबस्टिट्यूएंट किस पे आता है, सेकंड पे। लेकिन यहाँ पे किस पे सेकंड सबस्टिट्यूएंट आता है, 1 2 3 4 फिफ्थ पे। यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट देखूंगा 1 2 3 फोर्थ पे ही, तो यहाँ से मुझे नंबरिंग करनी होगी। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नाम अब आप खुद देना, ये 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3 है, इसमें ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो आप खुद अब नाम देंगे। दिस इज अबाउट, लेकिन ये कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स अभी हमने नहीं पढ़े, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स पे हम बात करेंगे। इन तीनों का आप नाम भी खुद ट्राई करना, ठीक। इन तीनों का नाम आप खुद ट्राई करना, वो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन में या लेक्चर में ही इसका जवाब दूंगा, लेकिन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। और नीट के क्वेश्चंस या प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस दो है, ये दोनों भी आप ट्राई करना। द फर्स्ट वन इज द आईयूपैक नेम ऑफ CH32CH CH2CH2Br, ब्रोमीन है, ब्रोमीन साथ में है, तो आपको इसका नाम बताना होगा। नाम कैसे दूंगा मैं इसे, ठीक। और इसका भी ट्राई करना, नेम द कंपाउंड गिवन बिलो, इस कंपाउंड का आपको नाम देना है। पेरेंट चेन चूज करना, कहाँ से आएगी पेरेंट चेन, कहाँ से आएगी इसमें, वो चूज करना, ठीक। बाद में बहुत आसान है। इन दो का भी आप नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह मैं इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा।
मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाकी जो कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स है अल्केन्स में, उनको हम कैसे नाम देते हैं, और अल्कीन्स और अल्काइंस में हम कैसे नाम देते हैं। मिलते हैं आपके साथ उसी वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।